मुझे एक्टिंग बिल्कुल इजी नहीं लगती, बट मेहनत करते हैं हम लोग, काम करते हैं ताकि इट डजंट लुक लाइक इट्स मैं ऐसे जाना चाहूँ कि पहचान में ही ना आए कि पिछले सीरीज़ में जो ये बंदा है क्या ये वही है। तो दैट इज़ माई हाई, एंड इफ़ आई कैन अचीव दैट नॉट जस्ट बाय माई लुक्स बट बाय माई डिमीनर, बट बाय माई परफॉर्मेंस, बाय डिफरेंस ऑफ अ कैरेक्टर, बाय दैट एज वेल। जो कनेक्शन विमल और मेरा था कि वो फ़र्क इतना था कि इतना ग्रेव नहीं हुआ मेरे साथ। विमल के साथ तो बहुत ज़्यादा ग्रेव हुई हैं चीज़ें, और वो भयंकर तरीके से फंसा है, और पूरे स्टेट की पुलिस उसके पीछे पड़ी है, जबकि इज़ इनोसेंट। वॉच विमल खन्ना ऑन Amazon MX Player on the 15th of May. Hi, my name is Sunny Hinduja and you are watching IWM Buzz. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है एक ऐसे शख्स जिनके दो नाम हैं, दो पहलू हैं। तो हम उनसे ही जानते हैं कि क्या वो सुरेंद्र है या विमल है। तो सनी जी, स्वागत है आपका IWM बस में। क्या कहना चाहेंगे, विमल है या सुरेंद्र है? दोनों हैं। When you got this project, was there always yes or you gave a second thought? Because ये जो है, जो आज तक हमने आपको इस जॉनरा में या ऐसे किरदारों में नहीं देखा है। बस तो यू गिव माई आंसर। आई नो। नहीं देखा है तो मुझे लगा कि ये कुछ है कमाल की चीज़ करने लायक। एंड ऑल्सो इनके राइटर जो हैं लेजेंडरी हैं, सुरेंद्र मोहन पाठक, जिन्होंने इस विमल सीरीज़ लिखी है, उसके पहले नॉवल पे बेस्ड है ये विमल सीरीज़ के। तो एंड देयर वाज एन इंटरेस्टिंग टीम बिहाइंड इट, तो मुझे लगा कि इट्स एन ऑफर यू शुड नॉट रिफ्यूज़। ट्रू। जो ट्रेलर हमने देखा उसमें अलग अलग किरदार आप निभा रहे हैं, अलग अलग रोल्स हैं, तो अलग अलग किरदार, अलग अलग लेयर प्ले करना, वाज इट ऑलवेज इजी और यू एंजॉयड दैट? इजी तो मेरे को नहीं लगता है, मुझे एक्टिंग बिल्कुल इजी नहीं लगती। बट मेहनत करते हैं हम लोग, काम करते हैं ताकि इट डजंट लुक लाइक इट्स एक्टिंग हो रही है। तो हाँ, बट इसके एक ही किरदार की अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग फैसेट्स हैं, अलग अलग फेसेस हैं इसके, वो करने में बहुत मज़ा आया। एंड आई रियली इन्जॉय। आई ऑल्सो लव कि मैं ऐसे जाना चाहूँ कि पहचान में ही ना आए कि उस पिछले सीरीज़ में जो ये बंदा है क्या ये वही है। सो दैट इज़ माई हाई, एंड इफ़ आई कैन अचीव दैट नॉट जस्ट बाय माई लुक्स बट बाय माई डिमीनर, बट बाय माई परफॉर्मेंस, बाय डिफरेंस ऑफ अ कैरेक्टर, बाय दैट एज वेल। ट्रू। अगर एक लुक के बारे में बात किया जाए, विच लुक वॉज वेरी टफ फ्रॉम योर साइड? बिकॉज वन लुक आई वेरी लव वॉज जब वो एक्सीडेंट वाला, जो भिखारी टाइप वाला, मुझे वही पसंद है। बहुत टाइम लग रहा था उसमें, बड़ी मुश्किल हुई, उसमें पहचाना मुश्किल हो गया था आपको। हाँ। कितना इंजॉय किया आपने ये? हाँ, डेफिनेटली। मैं तो इनफैक्ट शूटिंग के दौरान कुछ और भी आर्टिस्ट थे, वो बैठे हुए थे, डफली वफली बजा रहे थे, मैं बैठ गया था वहाँ साथ में, मिट्टी में लेट गया था, जस्ट to go with the flow, with the feel. So it was fun. उसमें कुछ सोचना नहीं पड़ रहा था, क्या मिरर नहीं देख रहा था मैं उसमें। टचअप की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, टच डाउन की ज़रूरत थी। सनी, जब भी नया किरदार आपके सामने आता है, व्हाट इज़ दैट थ्री थिंग दैट यू ऑलवेज पुट फॉरवर्ड नाउ टू से येस? बिकॉज यू ऑलवेज हैव डन shows with good production houses, good co-stars, good scripts. You always have kept your graph high. To maintain that graph high, is it challenging now? Frankly speaking, मैं इतना नहीं सोचता हूँ। मुझे बस ऐसा लगता है कि मेरा किरदार बढ़िया हो, उसमें ग्राफ हो, कहानी बढ़िया हो, और ख़ास तौर पे लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए, क्योंकि इवेंचुअली यू हैव टू स्पेंड टाइम विद देम द मैक्सिमम, एंड यू ऑल्सो रिलाई ऑन देम। तो आपको लगता है कि आप अपनी खूबसूरती बेस्ट तरीके से कैसे निकलवा पाओगे? इट इज़ द पीपल, एंड इवेंचुअली इट इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। तो ये लोग ही हैं जो असली हीरो हैं, हम तो एक पार्ट हैं छोटा सा। दैट्स व्हाट आई फील। अब जब ऑडियंस का एक ब्लाइंड फेथ भी आपके साथ, जब भी वो देखते हैं कि सनी जी है इसमें, तो एक भरोसा भी है। ये तो बहुत आपकी खूबसूरती है, ये तो आपकी अच्छी बात है, आप ऐसा बोल रहे हैं। आई होप ऐसा है, तो इट्स अमेजिंग। ऐसा है। मैं काफ़ी लोगों से बात करती, तो वो जब भी कहते हैं कि जब सनी जी या फिर जयदीप हो, ऐसे शोज़ देखने में हमें मज़ा आता है, उनको समझ में आ जाता है कि स्क्रिप्ट तो काफ़ी अच्छा ही होने वाला है। सो थैंक यू फॉर अब आपको नहीं लगता कि ऑडियंस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ऑडियंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, कुछ अच्छा लाना, कुछ एक ऐसा चीज़ करना जो ऑडियंस हमेशा एक्सपेक्टेशंस रखती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़राब चीज़ क्यों है? मुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी चीज़ लगती है। अगर आपके कंधों पे इतनी मोहब्बत का साथ है
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो और आसान हो जाती है Yeah. मुझे लगता है। और वो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा वो मेरा ड्राइविंग फोर्स होता है, मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और बेहतर काम करूँ और डीप जाऊँ, ताकि जो 4 दिल मेरे साथ जुड़े हैं वो 4 से 40 हो जाएं। Yeah. सो मेरी बस इच्छा वही रहती है, तो बढ़ाओ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल टेक इट। You are happy to take the responsibilities. Yes, That's yes, great. yes. How was your bond with this co-star, Isha, especially? Yeah, it was fantastic. I mean, she's a brilliant actor, True. and we used to jam, and we used to, comfort each other. Yeah. And then we used to go for the scene. And directors, हमारे जो अभिनव थे, they were completely supportive True. and collaborative. तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया उस तरीके से किसी सीन को अप्रोच करने में। Yeah. इनफैक्ट वी डिड अ लॉट ऑफ रीडिंग्स बिफोर द शो, Yeah. एंड देयर वाज अ काइंड ऑफ केमिस्ट्री नीडेड टू बी बिल्ट। True. और मुझे ऐसा लगता है केमिस्ट्री बनानी नहीं पड़ती है, वो हो जाती है। जी। यू जस्ट नीड टू बी, यू जस्ट नीड टू स्पेंड मोर टाइम। दैट्स व्हाट वी डिड, एंड इट हेल्प्ड in shooting also, and while like a workshop, it happened Yeah. 4-5 days, a week before the shoot. So that was really really helpful to meet all the cast members, ईशा, तारा, और भी बहुत सारे किरदार हैं जो बहुत जी। ही इंटरेस्टिंग रोल्स हैं, तो वो भी आपको देखने में मज़ा आएगा। विमल की कहानी काफ़ी अलग है, काफ़ी आई थिंक कोई ना कोई भी हर एक इंसान विमल से कनेक्ट कर पाएगा। बिल्कुल, Was there any connection with you and विमल? कनेक्शन तो था, लेकिन विमल के साथ इतनी ज़्यादा ग्रेव चीज़ें हुई हैं ना, मेरा कनेक्शन तो ये था कि भाई इतनी चीज़ें हुई हैं लाइफ में, बड़ा यू आर स्टिल स्टैंडिंग फर्म, Yeah. एंड येट देयर इज़ होप, उम्मीद है सही करने की, सही रहने की। तो जो कनेक्शन विमल और मेरा था कि वो फ़र्क इतना था कि इतना ग्रेव नहीं हुआ मेरे साथ। विमल के साथ तो बहुत ज़्यादा ग्रेव हुई हैं चीज़ें, और वो भयंकर तरीके से फंसा है, और पूरे स्टेट की पुलिस उसके पीछे पड़ी है, जबकि इज़ इनोसेंट। True. तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, रनिंग फ्रॉम हिज पास्ट। वो प्रेजेंट में भी ट्रबल्ड है, ही वांट्स टू रन फ्रॉम द प्रेजेंट एज वेल, बट ही डजंट रन, मेंटेन्स हिज इंटेग्रिटी। so the maintaining the integrity part is what I feel is a common thing, and मुसीबतों का लेवल कम हो सकता है, but still smiling and standing and having a trust in oneself is something which I connected with Vimal. True, true, that's good. हर एक इंसान का सीक्रेट होता है, ट्रेलर का फर्स्ट लाइन है। आपका क्या एक राज है जो अब तक ऑडियंस के सामने नहीं आया और आप बताना चाहोगे ये इंटरव्यू के जरिए? बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अभी तो बताना पड़ेगा। एक बेसिक सीक्रेट शो को लेकर बता दीजिए, एनीथिंग BTS और समथिंग दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। मेरा कोई सीक्रेट है क्या, कोई बता सकता है? कहाँ है, मेरी टीम नहीं है यहाँ। मेरा कोई सीक्रेट जो, एक सीक्रेट ये है मेरा कि मैं बहुत बहुत नर्वस रहता हूँ मैं। मैं मतलब मैं बहुत, आप कह लो या तो इट कुड बी गुड और बैड, मैं बहुत परेशान रहता हूँ किरदार को सच करने की कोशिश में, और मुझे समझ ही नहीं आता मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। ये है मेरा सीक्रेट। तो वो सही ये हो जाता खूबसूरती है, लेकिन खराब तुरंत पता चल जाता है। तो कभी कभी मॉनिटर में देख लो तो खराब यूं पता चल जाता है, लेकिन अच्छा नहीं पता चलता। दैट कुड बी समथिंग। या एक और चीज़ जानना चाहूँगी, आप एक और नया स्टेप ले चुके हैं एज अ प्रोड्यूसर, राइटर एंड स्क्रिप्ट, एज अ राइटर एंड डायरेक्टर ऑल्सो। कितना एंजॉय कर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, यस, एक्टर, हाउ मच एंजॉइंग दिस फेज ऑल्सो? जब प्रोड्यूसर के सीट में आप आ गए हैं तो कैसा फील हो रहा है? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज एज अ प्रोड्यूसर आपको सिर्फ यही नहीं ख्याल रखना है कि आप अपना प्रोजेक्ट टाइम से कर रहे हो, बजट में कर रहे हो, क्रिएटिवली अच्छे से कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम जो आपके लोग हैं उनका भी आप ख्याल रख रहे हो। सो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, विच आई हैव लर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट इट्स जस्ट द बिगिनिंग। थैंकफुली आर 2 शॉट्स वी हैव मेड। एक तो लार्ज शॉट पे है ग्रैटिट्यूड लिस्ट, सेकंड दैट्स अ रैप जो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में आई वन एन अवार्ड फॉर दैट, and then we are going to Japan in short, which is an academy qualifying festival. Nice. So yeah, we are having a good time, and let's hope with the grace of God we might venture into maybe feature and more. Let's hope for the best. फर्स्ट प्रोजेक्ट में एक्सेप्टेंस मिलना ऑडियंस से जी कितना टचवुड फील होता है? अरे इट फील्स अमेजिंग, बिकॉज यू, एक एक्टर फ्रैंकली स्पीकिंग दिखता सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत एक छोटा पार्ट होता है, लेकिन
जो पूरी मेकिंग होती है ना, असली मैजिक वहाँ होता है। तो वो पीछे से सारी चीज़ें देखना, समझना, यू नो, इट इज़ अ वेरी वेरी थेरेप्यूटिक प्रोसेस। True. म्यूज़िक बनाना एंड एडिटिंग पे बैठना एंड Spends all nights on पोस्टर्स edits. बनाना, यू नो एवरीथिंग, Yeah. कौन से शॉट्स रखना, परफॉर्मेंस किस में बेटर है, क्या है, यू सी एज अ ओवरऑल, यू नो, फ्रेमिंग, सब चीज़ें इट्स अ Minute it's a lovely smiles. lovely Yeah. lovely process. I think one must experience this. True. And this is a short film में ये experience है, feature में तो sleepless नहीं sleepless night ही हो जाएंगी। यहाँ फिर भी थोड़ी sleep मिलती थी, full sleepless होंगी ये। True. ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा प्यार देती हुई हमेशा आई है हर एक प्रोजेक्ट्स में, हर एक कदम पे आपके? जनता को तो मैं ये कहूँगा कि मेरे माँ बाप प्यार दोस्त सब वही हैं। Yeah. And it is them because of whom I get so much confidence. It is them because of whom I feel that I am on the right path. It is them because of whom whenever I am low, I just see their love and I just stand up and get back to my purpose. It is them who always remind me that I have a purpose and a bigger role to do. Yeah. I think I owe everything to them. So lots and lots of love to these people. और मैं चाहूँगा कि ये मोहब्बत और बढ़ती रहे और फैलती रहे और हम सब फ्लरिश करते रहें। थैंक यू सो मच सनी Thank you. जी एंड ऑल द बेस्ट फॉर न्यू शो। थैंक यू, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद।